गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग उस पर हमने डिस्कस किया था। उस लेसन के ट्रांसलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी जो है बताए थे। स्टूडेंट्स, अगला लेसन शुरू करें उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जो है इसके बारे में अगेन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग में मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा लेसन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक रेनबो का फर्स्ट बुक का, उस बुक में लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग का लेसन में मैंने आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट पे मैंने आप लोगों को साहेब के बारे में बताया था, पूरे पॉइंट्स के विद पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद मैंने मुकेश के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर इसके बाद में साहेब और मुकेश के बारे में बताने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन 2 ये भी इम्पोर्टेंट है और हमारे कोर्स में चूंकि 7 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस 7 नंबर के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये समझ लेना है कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये 7 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीमापुरी और फिरोजाबाद के बारे में, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सीमापुरी के बारे में बहुत सारा अच्छा सा डिटेल है। अब सीमापुरी जो है ये साहेब से रिलेटेड है क्योंकि साहेब यहाँ रहता है, और फिरोजाबाद जो है वो मुकेश से रिलेटेड है। क्लियर स्टूडेंट्स? सीमापुरी में कौन रहता है स्टूडेंट्स? साहेब। और फिरोजाबाद में जो है मुकेश रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से आप समझ लें। साहेब सीमापुरी में एंड मुकेश फिरोजाबाद में। इसके बारे में आपको शॉर्ट में वापस जल्दी समझा देता हूं, सीमापुरी और फिरोजाबाद के बारे में। स्टूडेंट्स सीमापुरी जो है वो क्या है? सीमापुरी इज अ प्लेस सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी जो है दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिविंग देयर विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिशन। दे आर डिवॉइड ऑफ बेसिक थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स। अब बात करें फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद, मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है विद हिज फैमिली। फिरोजाबाद इज द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। इट इज द सेंटर ऑफ बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन दिस वर्क इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है स्टूडेंट्स कांच की चूड़ियाँ बनाने का प्रसिद्ध सेंटर है। यहाँ पर हर दूसरा परिवार, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इवन चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। यहाँ तक कि बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये तैयार कर लेना है। अब फिरोजाबाद के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें यह क्वेश्चन आता है कि फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियाँ बनाने के काम में जो लगे हुए हैं उनको क्या क्या खतरे हैं, हैजार्ड्स के बारे में बताना है। हैजार्ड्स, खतरे, उसके बारे में बताना है। तो वो एक क्वेश्चन आप लोग जो है कर लें। कांच की चूड़ियाँ जो है जब बनाई जाती है तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स
कि बच्चे और जो भी उनके घर में मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो कांच की जो भट्टियाँ होती है, फर्नेसेज जो होती है, उसके चारों तरफ बैठ के इन द डार्कनेस, अंधेरे में वो लोग जो है चूड़ियाँ बनाने के काम करते हैं, चूड़ियों पर जो नगीने वगैरह लगते हैं उसको लगाने का वो लोग काम करते हैं। तो उससे उनके आंखों की जो साइट है, आई साइट जो है वो वीक हो जाती है एंड दे बिकम ब्लाइंड। ये सबसे ज़्यादा उन पर बुरा असर होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन, साहेब का, मुकेश का, सीमापुरी का और फिरोजाबाद का, ये अच्छे से क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आज का हमारा नेक्स्ट जो लेसन है स्टूडेंट्स, वो है आपकी टेक्स्ट बुक रेनबो का ही है। और लेसन नंबर 4 हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 की। इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ये लेसन है स्टूडेंट्स आपका लेसन नंबर 5 रेनबो बुक का, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स इस लेसन में 2 भाग दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स आर गिवन इन दिस लेसन। नंबर फर्स्ट, हाउ योगा हील्स, एंड सेकंड इज प्योरिटी इज पावर। ये 2 टॉपिक स्टूडेंट्स इसमें दिए हुए हैं, 2 भाग इसमें दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है लेसन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज पावर बाय प्रोफेसर के सुब्रमण्यम। स्टूडेंट्स प्योरिटी इज पावर, जैसा कि टाइटल दिया हुआ है, पवित्रता ही, प्योरिटी मीन्स पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता ही पावर है। प्रोफेसर के सुब्रमण्यम ने इसके बारे में बताया है। प्रोफेसर के सुब्रमण्यम ऑथर हैं इसके। प्योरिटी के बारे में इस लेसन में इन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से हमें जो है समझाया है कि प्योरिटी का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। वाई डू वी गिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी इन आवर लाइफ। हम हमारे जीवन में प्योरिटी को महत्व क्यों देते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है कि प्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, प्योरिटी हमारी ताकत है। स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा, वी नीड प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, एवरीथिंग वी नीड प्योर, एवरीथिंग वी नीड प्योर। वाई?
बिकॉज प्योरिटी प्रोवाइड्स अस मेंटल पीस। पवित्रता जो है हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। प्योरिटी हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। पवित्रता जो है हमारे तन को, हमारे मन को बिल्कुल स्वस्थ रखती है। स्टूडेंट्स, प्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो प्योरिटी के टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपके प्योरिटी ऑफ टाइप्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के जो प्रकार है, प्योरिटी के जो कितने भाग है वो उसके बारे में बात करते हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ एक्शन और वर्क। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारी प्योरिटी के बारे में इस लेसन में हमें समझाया गया है कि मन की प्योरिटी ऑफ माइंड, हमारे मन की, मस्तिष्क की जो प्योरिटी है वो क्या है। मस्तिष्क की प्योरिटी भी आवश्यक है। प्योरिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की प्योरिटी भी आवश्यक है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोलने की कला है, उसमें भी प्योरिटी होनी जरूरी है। प्योरिटी ऑफ थॉट, हमारे विचारों में पवित्रता होनी आवश्यक है। हमारे हार्ट में जो है प्योरिटी होना जरूरी है। एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, हमारे कार्य, प्योरिटी ऑफ वर्क, हमारे कार्यों में भी पवित्रता होना आवश्यक है। इतने सारे प्योरिटी के बारे में बताया गया है। इन सब प्योरिटी से स्टूडेंट्स क्या होता है, इन सब चीज़ों से मैंने जैसा अभी बताया कि हमारे मन को शांति मिलती है, मन पवित्र होता है। प्योरिटी से हमारा मन पवित्र होता है, प्योरिटी से हमारा तन पवित्र होता है। और जब तन और मन पवित्र होता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ध्यान है, होल एनवायरनमेंट जो है वो पवित्र हो जाता है। पूरा हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी पवित्र होता है स्टूडेंट्स। ये इसलिए इसमें ये सारी बातें बताई गई है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। प्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, प्योरिटी के क्या क्या भाग हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोग भी इसको नोट करें। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग आगे की कि इस लेसन में और क्या कुछ दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई विल टीच यू इन दिस लेसन दैट देयर आर 4 एपिसोड described in this lesson। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एपिसोड की। क्या चीज है स्टूडेंट्स एपिसोड? एपिसोड का मतलब है कुछ घटनाक्रम, कुछ घटनाएं। प्योरिटी के बारे में जो है, अभी जैसे आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा प्योरिटी का महत्व क्या है, उस प्योरिटी का महत्व बताने के लिए ही स्टूडेंट्स इस कहानी में, इस निबंध में लेखक ने हमें कुछ उदाहरण देकर जो है प्योरिटी का महत्व बताया है, कुछ उदाहरण देकर हमें प्योरिटी का महत्व समझाया है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से एपिसोड है वो। एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 1 महाभारत का है, जिसके बारे में हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे। देन सेकंड नंबर एपिसोड जो है पवहारी बाबा का है। नंबर 3 एपिसोड स्टूडेंट्स, इसमें जो बताया गया है, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम है, जिनको गौतम नाम से जाना जाता है, उनके बारे में बताया गया है। एंड लास्ट वन इज नंबर 4 एपिसोड इज अबाउट
2 पैरट्स। ये 4 एपिसोड स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों को जो है उदाहरण देकर समझाए गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी बताते हुए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम सबसे पहले महाभारत वाले एपिसोड की। स्टूडेंट्स महाभारत का जो एपिसोड है उसमें उसके माध्यम से इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। किसी समय में गुरु द्रोण नाम से एक गुरु हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। उन्होंने एक बार कौरवों और पांडवों को बुलाया और उन कौरवों और पांडवों में से जो सबसे एल्डर थे, कौरवों में एल्डर थे तो कौरवों में और पांडवों में से जो सबसे एल्डर थे उनको बुलवाया। तो कौरवों में सबसे एल्डर जो थे वो थे दुर्योधन, और पांडवों में से जो एल्डर थे युधिष्ठिर, वो उनको बुलवाया गया गुरु द्रोणा के द्वारा। क्यों बुलवाया गया स्टूडेंट्स? टेस्ट लेने के लिए। उन शिक्षा देने के बाद में उनको टेस्ट लिया गया कि भाई इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की। उस टेस्ट को जांचने के लिए, परखने के लिए जो स्टूडेंट्स इनको बुलवाया गया और दोनों को बुलवा के असाइनमेंट दिया गया, एक एक कार्य दिया गया दोनों को। वो कार्य क्या दिया गया स्टूडेंट्स? दोनों को बुलाकर सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलवाया गया और फिर कहा गया कि जाओ और हस्तिनापुर सोसाइटी से सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। जो हस्तिनापुर समाज में जो सबसे बुरा व्यक्ति है उसको ढूंढ कर लाओ। और इसी तरह फिर जब दुर्योधन का नंबर आया तो दुर्योधन को भी बुलाया गया और दुर्योधन को भी स्टूडेंट्स यही कहा गया कि हस्तिनापुर समाज से, सेम सोसाइटी से सबसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। ये असाइनमेंट उनको दिया गया। अब दोनों चचेरे भाई जो थे, कजिन थे, वो रवाना हुए और अपने अपने जो है उन्होंने कार्य शुरू किया। लेकिन स्टूडेंट्स जब वो दिन भर भटकते रहे, युधिष्ठिर जो थे पूरा हस्तिनापुर समाज उन्होंने जो है जा जाके और घूमे फिरे, लेकिन पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में उनको कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बुरा दिखलाई नहीं दिया। इसी तरह दुर्योधन जो थे उन्हें भी जब वो पूरा हस्तिनापुर घूम लिए तो उनको भी कहीं पर भी कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया। तो स्टूडेंट इस बात से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि चूंकि युधिष्ठिर जो है वो खुद अच्छे मन के व्यक्ति थे, प्योर हार्ट, प्योर माइंड के व्यक्ति थे, उनका मन बिल्कुल पवित्र था, इसलिए उनको पूरे समाज में कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आया। तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो दुर्योधन थे, जो कि अपवित्र मन के, अपवित्र विचारों के व्यक्ति थे, उनको पूरे समाज में कहीं पर भी कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया। युधिष्ठिर को तो कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया और दुर्योधन को जो है कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया। दुर्योधन ने सोचा कि पूरा समाज जो है बुरे लोगों से भरा पड़ा है। तो दोनों भाई जो है रिटर्न विद एम्प्टी हैंड, खाली हाथ लौट कर आ गए। सो इट इज सेड दैट एज is the mind is the soul, as is the mind is the soul is the vision। जैसा जिसका सोच, जैसा जिसका विचार, जैसा जिसका मन होगा उसका विचार भी वैसा ही होगा। ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स दोनों को दिया गया था। तो आप लोगों को इसमें क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स? इस एपिसोड में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि गुरु द्रोण ने
कौरव और पांडवों में से दोनों बड़े बड़े भाइयों को बुलाया और असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट क्या दिया था? टू ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग वन, दुर्योधन को क्या दिया गया स्टूडेंट्स? वन गुड पर्सन। इसी तरह युधिष्ठिर को क्या कहा गया? गो एंड ब्रिंग वन बैड पर्सन। फ्रॉम, ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, फ्रॉम हस्तिनापुर सोसाइटी। ये असाइनमेंट दिया गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। व्हाट असाइनमेंट्स वर गिवन टू द युधिष्ठिर एंड दुर्योधन बाय गुरु द्रोण। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से जो है मैंने बिल्कुल ब्रीफ में ये समझा दिया है, आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेना है। तो ये हमारा 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड नंबर 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि एपिसोड नंबर 2 जो है वो किसके बारे में है? पवहारी बाबा। देयर वाज अ पर्टिकुलर ऋषि, पवहारी बाबा वाज अ संत। पवहारी बाबा कौन थे स्टूडेंट्स? एक संत थे, काइंड हार्टेड थे। इस तरह से अगर स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स के रूप में अगर आप इसको लर्न करते हैं, समझते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है पूरे लेसन की जो भी समरी है, जो भी थ्योरी है, उसको एग्जाम तक अपने माइंड में इजीली रख पाएंगे, उसको याद रख पाएंगे, उसको समझ सकेंगे और आपको लेसन भी जो है अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स पवहारी बाबा के बारे में इसमें इस लेसन में क्या कुछ बताया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पवहारी बाबा जो थे वो एक महान संत थे, दयालु हृदय के व्यक्ति थे, प्योर एंड पायस, बहुत ही पवित्र विचारों के व्यक्ति थे। एक बार की बात है, कैसी घटना घटी कि एक बार जब वो अपने आश्रम में सो रहे थे, जब अपने घर जो भी उनकी कुटिया वगैरह थी उसमें जब वो सो रहे थे, तो रात में अचानक से अ थीफ एंटर्ड इन हिज आश्रम। एक चोर उनके आश्रम में घुसा और जो भी भोजन वगैरह वहाँ पर रखा हुआ था, उस भोजन का एक बॉयल जो था, एक बर्तन जो रखा हुआ था, उस बर्तन को उठाकर चोर जो है भागने लगा। अचानक से बर्तन की आवाज़ सुनकर पवहारी बाबा की नींद खुल गई, पवहारी बाबा जग गए और उन्होंने उस भागते हुए चोर को देख लिया। भागते हुए चोर को जब उन्होंने देखा तो पवहारी बाबा सारा घटनाक्रम समझ गए और उन्होंने तुरंत जाकर देखा कि वहाँ पर 2 बर्तन और रखे हुए थे स्टूडेंट्स, जिसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड करी वगैरह रखी हुई थी, उबली हुई सब्जियाँ और कुछ दही वगैरह, करी वगैरह रखी हुई थी। तो पवहारी बाबा ने तुरंत ही उन दोनों बर्तन को लिया और तुरंत ही
चोर का पीछा करने लगे, उठकर चोर के पीछे भागने लगे। चोर ने जब ये देखा पवारी बाबा भी पीछे भागते हुए आ रहे हैं तो वो घबराया, लेकिन पवारी बाबा ने उसको आवाज़ दी कि चाइल्ड रुको, तुम घबराओ मत, और ये लो, दिस फूड इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, ब्रिंग इट ऑल्सो, कि ये भोजन जो तुम लेकर आए हो ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। दिस फूड विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू, ये भोजन तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, ब्रिंग इट ऑल्सो, तुम इसे भी ले लो और आराम से बैठकर भोजन करो। चोर ने जब ये दृश्य देखा कि जिसके घर में मैंने चोरी की है वो खुद व्यक्ति जो है पीछे आकर मुझे और भोजन प्रदान कर रहा है और भोजन दे रहा है और कह रहा है चाइल्ड घबराओ मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये भी ले लो और आराम से बैठकर भोजन करो। जब ऐसा दृश्य उसने देखा, ही प्रोटेस्टेड हिमसेल्फ, तो वह तुरंत ही दंडवत हो गया। मीन्स पवारी बाबा जो वहाँ खड़े थे उनके सामने वह लेट गया और उनको प्रणाम किया। और इस तरह से द थीफ्स लाइफ टोटली चेंज्ड बाय दिस एक्शन, बाय दिस प्योर एक्शन ऑफ पवारी बाबा। पवारी बाबा के इस पवित्र कार्य से, मैंने बताया था प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्यों की पवित्रता, तो यहाँ पर वही होता है स्टूडेंट्स कि पवारी बाबा के इस पवित्र कार्य से उस चोर का जीवन उस दिन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, चोर का जीवन बदल गया। तो ये घटना थी, ये एपिसोड था नंबर 2 पवारी बाबा के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार करें, ये इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स एपिसोड नंबर 3 की। गौतम, एपिसोड नंबर 3, गौतम। गौतम वाज अ पर्टिकुलर ऋषि। गौतम कौन थे?